अभी मैं दोबारा पंजाब जा रहा हूँ, गुजरांवाला गुजरात में इंशाल्लाह जाऊँगा। दोबारा कंपनी की वीडियो बनाऊँगा। हो सकता है कि ये जो आराम बाग में एस इलेक्ट्रो सोलर है, यहाँ पे मेरी अभी फ़िलहाल आपसे मुलाकात ना हो। जब आऊँगा फिर इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वीवर्स, बिजली के बिलों में बचत करना वक्त की ज़रूरत है, लेकिन जान बचाना फ़र्ज़ है। आजकल आपको पता है बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, पंखे चलते चलते नीचे गिर रहे हैं। इसमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले मैं ये हमारे शकील भाई हैं, इनका तारुफ मैं आपको करवाता चलूँ। ये सूफी फैन कराची के ओनर हैं, कराची का आउटलेट है, इन्हीं के हाथ में है। अच्छा, आपने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपने बताया था कि भाई जब हम पंखा फिक्स करते हैं तो अक्सर पंखा ऐसे ना हिल रहा होता है। उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स लोगों के आए थे, भाई आपने सही गाइड नहीं किया। एक बात आज हम वो क्लियर करेंगे। इसके अलावा पंखा कैसे हैंग करना है, ठीक है, पंखा लटकाना कैसे है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं पंखा लगाते वक्त, ये सारी बातें इसी वीडियो में क्लियर होंगी। पहले आप मुझे उस चीज़ का जवाब दें, वो बात आपने बोली तो कैसे बोली है, क्या तजर्बा था यार आपका? मैंने एक दो दफ़ा दोबारा बंदे आए हैं, उनके साथ उनके पास गया हूँ घर। अच्छा। तो उधर जाके देखता हूँ कि ये जो बीच में एक गोट लगी होती है प्लास्टिक की, पहली बात है वो बंदे लगाते नहीं है, इलेक्ट्रिशियन वो भी नहीं लगा रहे। तो उसकी वजह से या ये राड ढीला होते हैं, तो उसकी वजह से मैंने खुद जाके उधर से ये राड वगैरह कसवाए हैं और गोट रखवाई है। ये ढीलापन ख़त्म हो गया, उसके बाद ये चल गए। तो ये मेन मसला यही होता है, इसके अलावा कोई मसला नहीं। लोग तो नीचे कमेंट कर रहे थे कि भाई नहीं, ये मसला नहीं आता, ये मसला आ रहा है भाई, उसका कार्ड का मसला होता है। कोई मसला कार्ड का नहीं होता, यही मसला होता है। बस बंदों को ने अपना बनाया हुआ है कि इस तरह है या इस तरह है। लेकिन ये चीज़ जो है, यही चीज़ है, मेन मसला यही आ रहा है। क्योंकि मैंने खुद तजर्बा किया हुआ है, एक दो जगह पे जाके चेक भी किया है, उनका यही मसला था, या राड ढीले होते थे या बीच में गोड़ नहीं लगाई होती। अच्छा शकील भाई, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो कारीगर भाई होते हैं ना, जो मोहल्ले से, सबसे पहले तो गाहक पे मैं अफसोस करूंगा यार, हम 10,000 15,000 वाला पंखा ले लेते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं ना 500 रुपया फिटिंग का लगेगा, तो बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे मोहल्ले वाला 200 रुपये में लगा देता है, 300 रुपये में लगा देता है। बेस्ट होती है। वो 200-400 रुपये बचाने के चक्कर में ना अपने साथ फड़वा रहे हैं। बिल्कुल वो नाड़ी कसाई, यानी नाड़ी बिल्कुल। हालांकि वो बोलते हैं मेरे पास डिप्लोमा भी है, मेरा 20 साल तजर्बा है, लेकिन ये पंखे उनके लगाने की बस की बात नहीं है। जब तक एक दो दफ़ा वो देखेंगे नहीं, तब तक वो नहीं लगा सकते। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें ये पिन वगैरह ये चीज़ें लगानी होती हैं, इनको पेयर करना होता है, ये सारी चीज़ें। और अक्सर कार्ड भी जला के ले आते हैं, कार्ड की तारें सही नहीं लगाते। इसके तो ये एसी वाली साइड पे एसी वाला चीज़ लगानी चाहिए, डीसी वाली साइड पे। ये तो 30 वाट वाला पंखा है ना, एसी डीसी का कार्ड गोल होता है। जी जी, उसमें 2 तारें एसी डीसी की होती हैं, 2 एसी की होती हैं। तो वो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, 200-400 रुपया बचाने के चक्कर में जो है ना, भले आप अपने किसी अनाड़ी से लगवा लेना, लेकिन सर पे खड़े होकर आपने लगवाना है। तरीका क्या है? सबसे पहले आप ये मोटर ऐसे हैंग करेंगे रॉड के साथ, यानी आपका क्लिप लगा हो उसके साथ ऐसे हैंग करेंगे, ठीक है। इसमें जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, ये पिन लगाना समझे कि फ़र्ज़ है। ये अगर आपका कारीगर पिन नहीं लगाता तो वो पंखा साल में, 2 साल में, 6 महीने में आपके सर पे आके गिरेगा। इसमें तो वो 200-400 रुपया लेके चला जाता है कारीगर, लेकिन आपके बच्चों की ज़िंदगी का ख़तरा है, आपकी अपनी ज़िंदगी का ख़तरा है, ठीक है। ये पिन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने एक नट निकाला था, वो भी यहाँ पे फिट करना, टाइट करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से भी ये जो चूड़ी है ना, ये घूम घूम के नीचे गिरता नहीं है। अच्छा, ये इस तरह ना लगाते हैं, इसको टाइट करना बहुत ज़रूरी है। इसको टाइट करना और ये लगाना लाजिम है। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आप बता दूं, फिर आपसे आपके तजर्बे का फ़ायदा उठाएंगे ना हम पंखा अक्सर नीचे फिट करते हैं, नीचे रख के कारीगर फिट करके हर चीज़ ब्लेड वगैरह लगा के ना फिर ऊपर हैंग कर रहा होता है। जब हम नीचे पंखा फिट करके जैसे उठा रहे होते हैं ना कहीं चेयर के साथ लग गया, कोई स्टूल रखा है उसके साथ पंखा टकरा गया, ये ब्लेड हल्का से ऐसे टेढ़ा हो गया, ये हल्के से तो होते हैं। ये पुराने जो ब्लेड आते थे ना, वो भारी होते थे, 1800 ग्राम 1600 ग्राम के ब्लेड होते थे। आजकल जो पंखे आ रहे हैं, इनके ब्लेड हल्के होते हैं, 1200 ग्राम 1100 ग्राम ये वज़न होता है। ये समझे कि उनके मुकाबले में ये कागज़ होते हैं। अगर पुराने पंखे से इसको हम कंपेयर किया जाए ना, तो ये हल्के होते हैं। हल्का सा भी चाल आ गई तो आपकी हवा कम हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही होती है कि जब हम ऊपर मोटर लटका लें, फिर इसको हम यहाँ टाइट करेंगे, ठीक है। और अच्छी तरह टाइट करना, जोर लगा के, नहीं तो ये चिक चिक की आवाज़ें आती रहती हैं।
बताएं अभी और क्या जरूरी चीज है। एक तो मैंने आपको इसमें बता तो दिया एक रोड ये ये। काटर पेन लगाना ज़रूरी हाँ, है। ये हो गया। उसके बाद ये लगाना ज़रूरी ठीक है। इस पेज को सही करके कसेंगे तो ठीक है। ये इससे ना ना ये खुलेगा ना कुछ करेगा, ठीक क्योंकि है। ये जो एसीडीसी पंखा आता है ये उल्टा भी घूमता है, थोड़ा सा उल्टा घूम के सीधा चलता है। तो इसके लिए ये अगर चकनाट नहीं उल्टी चूड़ी जब ये फिरता है ये खुल जाता है। इसके अच्छा। लिए ये काटर पेन जो है लाजिम लगानी होती है। और आजकल ये है कि रॉड लंबे लगाने के लिए जो बाहर बाजार से रॉड लेते हैं उनके ना बीच में सख्त या ये चूड़ी टाइट होती है या ये बीच में सही लगे नहीं होते, तो उसकी वजह से वो नहीं लगाते। तो उनको भी चाहिए कि बीच में लगाना लाजिम है। भाई जो कारीगर है ना वो तो लगा के भाग जाएगा, वो जान छुड़ाएगा निकल जाएगा, लेकिन लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद पेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात, बीच में जो डिमर लगा होता है ना जी बोर्ड जी, के अंदर। वहाँ एक डिमर लगा होता है। अगर डिमर लगा हो तो उसमें भी ये मसला करता है कि बीच में ये झटके पहले कुछ अर्सा सही चलता है, उसके बाद जाके ये ना झटके शुरू कर देता है। उसकी वजह से बंदा परेशान हो जाता है कि पंखा ख़राब हो गया। लेकिन ये नहीं देखता कि जिस बंदे को उन्होंने हायर किया था कि इसको सारा कुछ ख़त्म करना है, लेकिन वो डिमर नहीं हटाता, वो अपना दिहाड़ी लगा के वो चले जाते हैं। डिमर कटवाना डिमर बहुत कटवाना ज़रूरी है। लाजिम है। ठीक है। अच्छा शकील भाई, आखिर में ये बताएं कि सूफी फैन इतना सस्ता क्यों है, क्या वजह है? हमारा फैक्ट्री का अपना आउटलेट है। डायरेक्ट फैक्ट्री का जो रेट होता है वही हम इधर दे रहे हैं। इसमें कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन नहीं है। बाहर होते हैं आप, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है पहले, उसके बाद आता है वो अपना मार्जिन रखता है, उसके बाद डीलर के पास, वो डीलर को जब बेचता है तो अपना मार्जिन रख के बेचता है। तो सही है। ज़ाहिर गल है आगे डीलर लेके जाएगा, उसने भी बंदे रखे होंगे, बिजली का किराया, दुकान का किराया, सारा कुछ देना होता है। तो उसने अपना घर भी चलाना है, तो उसकी वजह से उनके रेट ज़्यादा होते हैं। हमारा कंपनी का है, हम कंपनी के मुलाजिम होते हैं, वो सारा कुछ जो हिसाब किताब होता है फैक्ट्री करता है। सही है। तो फैक्ट्री अच्छा वाले एक बात और भी मैंने सुनी है कि पुराना पंखा आप लेते हैं, जी, जी। इसमें कोई छोटी बड़ी मोटर की कोई चक्कर नहीं है? उसका छोटी मोटरें कोई भी नहीं हो, पंखा सड़ा हो, जला हो, पानी में भी अगर बीच में पड़ा हो, जो मर्जी हो, टूटा भी हो, आप हमारे पास लेके आते हैं। हमने दोबारा तोड़ना होता है, क्योंकि तोड़ के हमने चेक करना होता है कि अंदर जो वेंडिंग है कॉपर है सिल्वर है। अगर कॉपर का हो 2600 माइनस करते हैं, अगर सिल्वर में हो 1600 माइनस करते हैं। शकील भाई कॉपर का छोटी मोटर वाला जो है ना, ये 1800 रुपये का जाता है, पता है आपको? सर हमें ऑर्डर है 2600 का, हम 2600 में लेते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर सही। सिल्वर में होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वजनी हो ना हो, लेकिन अंदर जो कोयल है वो पूरे होने चाहिए, तो हम 1600 में लेते हैं। सही है। अपना एड्रेस बता दें। हमारा बैतुल मुकर्रम मस्जिद, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल अल मुस्तफ़ा अस्पताल के बिल्कुल पास है। नंबर बता दें। मेरा नंबर 0336 64 12 385। बहुत शुक्रिया आपका सर।